और अधिक जानकारी के लिए पटना से संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद ही अहम है, इसलिए क्योंकि विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा के इस्तीफे के बाद और विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। क्या कुछ पूरी तस्वीरें आज देखने को मिली? धन्यवाद करिश्मा। हमारे साथ बिहार विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वर हजारी हैं। इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इन्हें आसन तक बिठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इनसे मिलने आए हैं। महेश्वर, क्या पहली प्रतिक्रिया, विजय कुमार सिन्हा ने जाते जाते क्या कर दिया? देखिए, कोई भी संस्था नियम कानून से चलती है और संविधान में जो है, संविधान में कोई व्यक्ति नहीं, संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है। और जिस तरह से आज जो भूतपूर्व अध्यक्ष जो अभी इस्तीफा दिए हैं, सदन में निवर्तमान अध्यक्ष कहिए, वो जो इस्तीफा दिए, उन्होंने जाते जाते अपने सामंतवादी विचारधारा की उद्घोषणा करके गए जो मैं क्या हूँ। उन्होंने जाते जाते कहा जो एक थर्ड पर्सन व्यक्ति के जो व्यक्ति अभी न अध्यादेशी सदस्य है न कुछ है, उनको उनका नाम करके जो फलाने आदमी कुर्सी पर बैठेंगे। कोई राष्ट्रपति तो नहीं है जो निर्वाचित कर देंगे, या कोई राजतंत्र तो नहीं है। यहाँ तो संस्था संविधान और नियम से चलती है। तो अपने मानसिकता का परिचय उन्होंने देने का काम किया। जो एक दलित व्यक्ति समाज से आता है, वह पासवान समुदाय से आता है, इसलिए इतनी ऊंची कुर्सी पर बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले हम लोग हैं, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के आदमी उस कुर्सी पर नहीं बैठे। यही उनकी विचारधारा थी, जिसके चलते उन्होंने नैतिकता के पाठ पढ़ाने का काम करते थे बिहार विधानसभा में। जब नैतिकता पालन करने का समय आया तो 10 दिन से कुर्सी से चिपके रहे, और जब विश्वास प्रस्ताव लगाया आप जाना ही है, तब आ जाकर इस्तीफा दिए। वही नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले आदमी हमको कानून और नियम सिखाएगा। कानून नियम जो किताब में है, जो नियमावली में है, जो संविधान में है, उसके अनुकूल चलता है। अब आप क्या करेंगे? अब क्या करें? अब जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है, अध्यक्ष निर्वाचित नहीं होते हैं, तब तक सदन हम चलाएंगे अध्यक्ष के बराबर। आज सदन की कार्यवाही में क्या क्या एजेंडा है? 2 बजे से सदन है। 2 बजे के बाद सरकार विश्वास मत हासिल करेगी, उस पर बहस होगी, और बहस में 2 घंटे का समय निर्धारित है। यदि आवश्यकता पड़ेगा तो और समय बढ़ाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष नए कब तक मिल जाएंगे? और परसों तक नया बिहार विधानसभा का अध्यक्ष मिल जाएगा। यानी कि कल नामांकन होना है? कल नामांकन होना है। सदन की कार्यवाही 1 दिन के लिए बढ़ाई जाएगी? हाँ, 1 दिन के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आज सदन में एक नई परंपरा बनी है, इसका आने वाले दिनों में भी लोग फिर इस तरह का हवाला देंगे? चूंकि कहा जाता है कि सदन नियम और परंपरा दोनों से चलता है, तो एक नई परंपरा की शुरुआत आज विजय सिन्हा ने। देखिए, सारे के सारे नियम प्रक्रिया के उन्होंने धत्ता बताने का काम किया, उल्लंघन करने का काम किया। आज उनको अविश्वास प्रस्ताव लग गया था। 9 तारीख के उनके विरुद्ध में ऑनलाइन लगा था। 10 तारीख के सौदेह माननीय सदस्यों ने, 50 सदस्यों ने उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया, और उसके बावजूद भी थेथोलॉजी के तो कोई जवाब ही नहीं है। उसके बावजूद भी इस्तीफा नहीं देना, आज जबरन कुर्सी पर बैठना, उनकी एक ही मानसिकता थी, जो झंझट हो, लड़ाई हो, बिहार का मैसेज खराब हो। तो आदरणीय जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी, महागठबंधन जो नेता हैं, उस सब कोई कानून मानने वाले हैं, संविधान मानने वाले हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बना गया उसको मानने वाले हैं। तो हम लोगों ने शांतिपूर्ण, आपको जो इच्छा है उसके अनुकूल कीजिए। तो उन्होंने देखा जो मेरे पक्ष में तो अंक है नहीं, हम 164 एक तरफ है, 76 एक तरफ है, हार जाएंगे। अंत में जाकर अपने रामायण पाठ पढ़ करके इस्तीफा देके जाने का काम किया। बीजेपी सदस्यों का आरोप है कि उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो बयान दिए, उसी से वो आहत थे और उन्होंने प्रभार नहीं सौंपा। कर्म जैसा करेगा उसी तरह से बयान दिया जाएगा ना। कर्म कीजिए ना, नैतिकता रखिए साफ ना, कर्म कीजिए ना। हमेशा संविधान का पालन करना चाहिए, नियमों को। कुर्सी किसी के नहीं होती है, कुर्सी आती जाती है, सत्ता आती जाती है, लेकिन जो नियम कहता है उसी के अनुकूल चलती है। मैं उदाहरण स्वरूप कहना चाहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी थे, लेकिन उनके सभी जाति धर्मों को लोग सम्मान रूप से उनको इज्जत सम्मान करने का काम करते थे, पूजते थे। सभी दल के लोग सम्मान करते थे। जब उन्हीं के कैबिनेट मंत्री थे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, उन्होंने रेल मंत्री थे। रेल मंत्री पद के एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। यह होता है नैतिकता। यह नहीं नैतिकता होता सरकार गिर गई, कुर्सी पर चिपके हुए हैं और विश्वास प्रस्ताव आएगा तब भागेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझता हूँ कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बड़ी बात आज हुई, सारी की सारी परंपराओं का जो उल्लंघन हुई है, उनको सदन में जाकर नहीं बैठना चाहिए। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव आ गई थी, कानून का उनको सम्मान करना चाहिए था।
लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सत्ताधारी माननीय विधायकों को। उन्होंने उनकी सारी की सारी बातें मानने का काम किया और वह सदन में जाके आसन पर बैठ करके अपनी सारी की सारी रामायण कथा बताने का काम किया। धन्यवाद। तो करिश्मा, ये महेश्वर हजारी कार्यकारी अध्यक्ष है और इन्होंने कहा है कि जो जिम्मेवारी इन्हें मिली है उसका पूरी तरह से वो निर्वहन करेंगे, यानी कि सरकार का जो विश्वास मत है उस पर बहस कराएंगे। नए अध्यक्ष के चुनाव तक वो कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे। और एक तरह से इन्होंने विजय कुमार सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने जिस परंपरा की शुरुआत की है वो संसदीय प्रणाली के लिए बेहतर नहीं है। जी बिल्कुल अशोक जी, जिस तरीके से अगर बात करें, क्योंकि बिहार विधानसभा के प्रभारी स्पीकर है महेश्वर हजारी, ऐसे में आपने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। लेकिन बात करिए, क्योंकि 2 बजे जब सदन की कार्यवाही की जब शुरू होगी तो उस दौरान क्या लगता है, क्या हंगामे के साथ या फिर जिस तरीके से लगातार ऐसी तस्वीरें देख पा रहे, क्या सही तरीके से फिर सदन का संचालन होगा? अब सदन की कार्यवाही जब 2 बजे से शुरू हुई तो महेश्वर हजारी जी संचालित करेंगे और सरकार विश्वास मत प्राप्त करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, बातचीत के लिए, तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए और खास बातचीत महेश्वर हजारी से करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।